आज देखिए युवा नौजवान लोग फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहा है। पेट्रोल डीजल 150 से ऊपर खरीदना पड़ेगा। गैस सिलेंडर 1500 के पार यानी लगभग 2000 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। घरेलू सामग्री इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी, तो ये दलित विरोधी चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के साथ मेरा समाज कभी नहीं जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जी हाँ, आज मौजूद है हमारे बीच इंजीनियर राजकुमार पासवान है, जो कि अन्ना आंदोलन से लेकर अलग आंदोलनों से उन्होंने देखा है और उन्होंने आंदोलन किया है और लगभग 2 चुनाव इन्होंने 2014 और 19 का चुनाव इन्होंने हाजीपुर से लड़ा है। अब यहाँ पे एक अलग बात चल रही है कि अभी पशुपति पारस वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। सुनने में आ रहा है चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पे क्या इनके विचार है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि इस बार फिर चिराग पासवान जमुई छोड़ रहे हैं, हाजीपुर जाने वाले हैं? देखिए, चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस है, ये लोग तो हैं, एक परिवार का कुनबा है ना। और जो समाज, जो जाति ने 52 साल दिया, उनको अपने सर पे बिठा के रखा, उस समाज और जाति के लिए कुछ नहीं किया। अभी तक वो लोग काटे गए हैं। इनकी गंदी राजनीति में चाचा भतीजा और भी जो पहले थे, उन लोग के गंदी राजनीति में बिहार का अनुसूचित जाति, जनजाति और उनके जाति पासवान भाई लोग, हमारी जाति पासवान भाई लोग काटे गए हैं। तो साहब, हाजीपुर से अब 52 साल हो गया और वैशाली की धरती जो है गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है। वो महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महापुरुषों की धरती है। तो साहब, वो गुलामी में रह सकता है क्या? पारस जी को भी 5 साल मौका मिला, अवसर मिला। चाचा पशुपति कुमार पारस जी 5 साल में 5 काम बता दें कि हमने ये गरीब शोषित वंचितों के लिए किया है। एक जो आरक्षित सीट होता है, रिजर्व सीट, वो रिजर्व सीट पे वीकर सेक्शन के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, ना कि स्वर्ण ब्राह्मणों को, राजपूत भूमियारों को, समझे, माथा पे बिठा करके और हमारे लोगों को हक अधिकार से दूर रखा जाता है। ये नहीं चलेगा। पिछले बार 6 टिकट मिला था एनडीए गठबंधन में चिराग जी को, तो उसमें 5 टिकट तो अपने परिवार में दे दिए, 4 टिकट दे दिए, बाकी जो टिकट बचे कुछ और लोगों को दे दिए। देखिए, आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चाहे पशुपति कुमार पारस, चाहे भाई चिराग पासवान की ये मानसिकता है कि मैं और मेरा परिवार के अलावा कोई भी दूसरा गरीब दुसात का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसा बेटा सदन में ना पहुंचे। आज जितने भी 6 सीटें लेते हैं, 7 सीटें लेते हैं, तो 3 अपने घर में और 4 को बेच देते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री बेतिया में आए, अपने भाषण दे रहे थे और परिवारवाद पर बहुत बड़ा हमला उन्होंने बोला है। क्या उन्होंने चिराग पासवान जी को भी टारगेट किया है? देखिए, आपको बता दूं कि परिवारवाद करते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबसे बड़ा परिवारवाद हो गया है। परिवारवाद कैसे है वो मैं बता देता हूं। अमित शाह का बेटा जैसा, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये राजनाथ सिंह और पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, ये परिवारवाद नहीं है? आपको बिहार में आइए, डॉक्टर संजय पासवान, उनके बेटा गुरु प्रकाश, क्या ये परिवारवाद नहीं है? उस गठबंधन, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी और उनका पुत्र, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये रामविलास पासवान जी का पूरा परिवार, ये नरेंद्र मोदी को तत्मस्तक किए हुए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? यहाँ आ जाइए, सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, रविशंकर प्रसाद बाबा जी के पुत्र हैं। तो साहब, ये कैसे कर रहे हैं कि और बहुत सब लोग लाइन में हैं। तो गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, चलनिया दूसरे बढ़निया को, जिसमें खुद ही 72 छेद। तो आपको बता दूं कि परिवार, ये जो लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूँ, लालू जी का जो बयान आया है उस कारण से पूरा बवाल मचा हुआ, पूरा देश भर में सब लिख रहा है कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अब परिवार में अब देखिए बृजभूषण सिंह है, चिन्मयानंद है, ऐसे तमाम लोग कैसे देखते हैं? वही तो मैं गिना रहा हूँ। बृजभूषण सिंह, चिन्मयानंद का मैंने नाम नहीं गिनाया। आपको बता दूं कि कैसा परिवार बना रहे हैं।
रेपिस्टों का परिवार, भ्रष्टाचारियों का परिवार। आपको बता दूं कि परिवारवाद साहब ये दिखावा पर नहीं चलेगा। 140 करोड़ आवाम क्या कर रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ, वो बोल रहे जो नमो मोदी कर रहे हैं संघ भाजपा वाले लोग, वो लोग परिवार बन रहे हैं। तो आपको बता दूं साहब कि चिराग पासवान भाई की हैसियत नहीं है, उनकी अपनी औकात नहीं है, ताकत नहीं है उनमें कि नरेंद्र मोदी के गठबंधन को लात मार दे। लेकिन चिराग जी कह रहे हैं तो मोदी जी का हनुमान है, लेकिन अभी कल एक बयान आया है चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कि नरेंद्र मोदी को अपने भगवान राम की भी जो थी उसको निभाना चाहिए, राम का भूमिका निभाना चाहिए। अगर चिराग जी हनुमान उनको कह रहे हैं, अपने आप को हनुमान मान रहे हैं, देखिए इसको कैसे देखते हैं? भाई चिराग पासवान पहले ये बताएं कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के हनुमान बेटा हैं, ये संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं और मोदी का हनुमान है, ये बताएं चिराग पासवान। चिराग पासवान नागपुरी संघी दलित हो गए हैं, दलित विरोधी हैं, और ये जो कहते हैं कि राम का फर्ज मोदी जी निभाएं, तो भैया आप वहाँ पे राम का फर्ज अभी याद आ रहा है? आपके पिता का मूर्ति तोड़ करके बाहर फेंक दिया गया, नाले में गटर में हमारे स्वर्गीय पिता तुल्य रामविलास पासवान जी की मूर्ति तोड़ करके संघ भाजपा वाले लोग फेंक दिए। फिर भी पासवान जाति लोग तो उन्हीं के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के और चिराग जी के साथ है। सुन लीजिए, हमारा अबोध भाई जिनको जानकारी नहीं है, ना समझ है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या दिए, आरक्षण क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, वो अबोध भाई लोग नहीं जानते। 1 से 1.5% लोग चिराग कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो आम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजन के लोग हैं और जो समझते हैं कि संविधान की ताकत क्या है और आरक्षण की ताकत क्या है, जिस आरक्षण से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये दलित विरोधी चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के साथ मेरा समाज कभी नहीं जाएगा। इस बार हाजीपुर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? मैं 2 बार लड़ा हूँ। 14 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में निर्दलीय लड़ा, 4% वोट लाया, और आपको बता दूं दांत खट्टा करने का काम किया। इस बार हाजीपुर की जनता ने तय किया है कि चाचा भतीजे को, मतलब चाचा भतीजे की डटी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति के कारण ऊब चुकी है वहाँ की जनता। और आपको दावे के साथ कहता हूँ कि चाचा भतीजे को वहाँ से भागना पड़ेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को समय मिला, अवसर मिला, इन्होंने कार्य नहीं किए ना। 10 साल में 10 कार्य भी नहीं किए। एक केंद्रीय विद्यालय बनाने में 10 साल लग गया। जिस गांव बटिया गांव को गोद लिया, वो गांव अभी तक बच्चा ही है, बड़ा नहीं हुआ। बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी अकबरपुर मलाही, हाजीपुर में संसदीय क्षेत्र अकबरपुर मलाही गांव को गोद लिया गया, सुल्तानपुर को गोद लिया गया। आपको बता दूं अलीपुर में लिया गया। तो ये लोग सिर्फ दिखावा है, कोई मॉडल पेश नहीं किया। अब तो आपके प्रतिद्वंदी में तो पशुपति पारस भी होंगे, चिराग पासवान भी होंगे और आप भी होंगे। तीनों लोग कैसे समझाएंगे? आप किसे समझाएंगे हाजीपुर के जनता को? इस बार इन दोनों को उदारता होना चाहिए कि एक गरीब दलित दुसाध के बेटा को इस बार दोनों सीट छोड़ करके इंजीनियर राजकुमार पासवान को सदन में भेजे। नहीं तो इस बार वहाँ की हाजीपुर की जनता तैयार है और हमने साहब काम किया है। जब एक सांसद विधायक रहते हुए कुछ काम न करे, और जो हम सड़क पे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब 14 में हारे लोकसभा चुनाव तो गंगा सेतु पुल के लिए एक छेबेटा स्टेडियम में धरना दिया आम आदमी पार्टी के बैनर पे। आज देखिए ये स्टील नुमा पुल बन के तैयार हो गया है, जिसकी जर्जर हालात था, ऐसे ऐसे डोलता था पुल। आज जाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। 19 में वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये तीसरा स्थान दिया। उस ताकत पे कहा, पटना में मेट्रो का काम चल रहा था, पटना मेट्रो का हमने त्वरित कहा 19 में कि पटना मेट्रो रेल पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए और हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है साहब। तो ये हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही थी। ये बताइए कि हम कुछ नहीं है तो इतना कार्य कर सकते हैं। ये सांसद विधायक है तो क्या ये कार्य नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये लोग कार्य नहीं किए हैं। इस बार चाचा को जाना पड़ेगा खगड़िया और ये भाई चिराग को जाना पड़ेगा पंजाब ननिहाल।
इनको 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 बिहार के 13 करोड़ आवाम से हमदर्दी है। बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात ही हम बोलते हैं। इनको अपने मतलब कि अपने समाज को, बिहार के 13 करोड़ आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे नकली दलित को, संघी दलित को, दलित विरोधी को यहाँ से, बिहार से भगाना है। ऐसे लोगों को नहीं आने देना। और अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग अगर चिराग पासवान को जगह देते हैं तो खुलेआम इंजीनियर राजकुमार पासवान विरोध करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार का, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि हमने 2014 में जुमला दिया, 2019 में जुमला दिया, अब 24 का जुमला 140 करोड़ आवाम, बिहार के 13 करोड़ आवाम समझ चुकी है। तो इसलिए उनको पता है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि 400 के पार, साहब ये 200 को भी पार कर जाए ना तो बता रहे हैं हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर ईवीएम में गड़बड़ किया तो वाकई में 400 क्या 500 के पार कर जाएंगे ये, समझे। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये हिटलर सा हो गए प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ आवाम का प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री है। आज इनको महंगाई नहीं दिख रहा। बिहार आए, बिहार आज के तीसरी बार आ गए ना जी, तीसरी बार या दूसरी बार? तीसरी बार। साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दीजिएगा? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कब का मान्यता कब मिलेगा? बिहार में जो युवा नौजवान बेरोजगार हैं, केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी कब आएगी? आप उस पर तो बात करते नहीं है। कहेंगे यहाँ पे आके, भाइयों बहनों बोलो मेरे साथ भारत माता की जय, जय श्री राम। अरे भैया यही देश है क्या? कौन सा आईना दिखाना जा रहे हैं? ये 56 इंच के सीने वाले नहीं है। ये केनिया देश के प्रधानमंत्री से भी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। कैसे है इसको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है कि ये कहते हैं मेरे पास राइफल है, एटम बम है, परमाणु बम है, आपके पास बहुत सारे हथियार है, मेरा 56 इंच का सीना है। ये डराते कि 140 करोड़ आवाम को किस देश से डरवाते हैं? पाकिस्तान से, जो कि चुटकी भर में मसला जा सकता है। लेकिन चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, नेपाल घुस गई है, उस पे प्रधानमंत्री नम है। अब तो किसान के लिए बॉर्डर बन रहा है दिल्ली जाने को लेकर। अरे साहब बंद है ना जी, बॉर्डर पे किसी को उधर से इधर आने दे रहा है। तो ये देश में अंग्रेजी नुमा सरकार चल रहा है। अंग्रेजों वाला हिटलर सा, इनको पता है कि अंग्रेजी वाला शासन, अंग्रेजों वाला शासन कैसे चलाना है, क्योंकि ये मुखबरी की है और एजेंटगिरी किया है इन लोगों ने। तो इसलिए इन लोगों को पता है कि शासन पे, व्यवस्था पे अंग्रेज की तरह कैसे बने रहना है। तो आपको बता दूं कि हम जैसे लोग, हमारी पार्टी है युवा बिहार सेना, और उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं हम लोग को कहेंगे क्या, समाज को सही आना दिखाएंगे तो ये तो नस्लाइट है, माओवादी है, आतंकवादी, इसको पाकिस्तान भेज दो। और ये जो सदन में जो गाली गलौज करते हैं, मोदी जी के जो मंत्री है स्मृति ईरानी, अभद्र टिप्पणी करती है, और एक साध्वी है जो कि गांधी का मूर्ति लगा के, फोटो लगा के 19 में रंग भर के और उसको गोली मारता है। मोदी जी कहते मैं बहुत आहत हूँ। टिकट काट दिया गया उनका, टिकट का, अरे साहब काट दिया गया। आप सांसद बना दिए ना, उसी समय नहीं दिए होते। पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी होती है, वो मोदी जी को पता नहीं है, समझ में नहीं है। और ऐसे लोग बताइए, ये लोग सब सदन में किसको भेज रहे हैं? चंदनधारी, टिक्काधारी, ये साध्वी, साधु, अब वही सदन रह गया है क्या? तो उससे भारतवर्ष को निकलना होगा। ये सामाजिक सरोकार रखने वाला, जन की समस्या सुनने वाला, दुख तकलीफ, महंगाई पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई लगाम नहीं है। बढ़ाए जा रहे, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो। आपको बता दूं कि 200 रुपया कम किए थे ना, ये 24 के लोकसभा चुनाव के बाद ये 1500 के पार होगा। वो 400 के पार जो कर रहे ना सीट के बारे में, गैस, पहले देश के आवाम को ये समझने की जरूरत है, वो पार कर रहे ना, तो ये
गैस सिलेंडर 1500 के पार यानी लगभग 2000 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। ये पेट्रोल डीजल 150 से ऊपर खरीदना पड़ेगा। सामग्री, घरेलू सामग्री इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी मरने के कगार पे। आज देखिए युवा नौजवान लोग फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहा है, नौकरी रोजगार को लेकर के। कहाँ ये सरकार? बिहार का ज़्यादातर लड़का रेलवे की तैयारी करता है और रेलवे का वैकेंसी लगभग 5500 दिया गया है। 5600। ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब का कैबिनेट मंत्रालय में, एनडीए गठबंधन में, रेल मंत्रालय में 5 लाख से ऊपर वैकेंसी, दूरसंचार में लगभग 4 लाख वैकेंसी, ये कोल एंड माइंस में 5 लाख से ऊपर वैकेंसी। आप चले आइए, और भी योजना विभाग है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, बहुत सारे 72 मंत्रालय हैं, सभी में 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख वैकेंसियाँ खाली है साहब। तो ये मोदी जी साहब को शर्म नहीं आती क्या? युवा नौजवान बेरोजगार है, उनको दीजिए ना रोजगार, वैकेंसी दीजिए ना। 5600 मात्र है। कहा जा रहा है स्वरोजगार करिए, मुद्रा लोन दिया जा रहा है। देश को कंगला बनाया जा रहा है, भुखमरी के कगार पे ले जाया जा रहा है। आदमी को अनपढ़ बनाने की ये बात करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? एक पोशाक, एक किताब, एक शिक्षा, और 1 नेशन 1 हेल्थ व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हैं? जो प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रही है, वही एक भंगी के संतान को मिले। ये कहा जाता था ना कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा और चिकित्सा एक समान। करो न रे भाई, मना कौन कर रहा है? तो ये सिर्फ ड्रामा, कभी पुलवामा आ जाएगा, कभी जब चुनाव आता है। अब तो राम मंदिर के नाम पर वोट मिला। अरे साहब, जब चुनाव आता है, अभी भी देखिए घटना हो रही है बॉर्डर पे। ये संयोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से ये मोदी जी करवाते हैं, किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि 1 वोट राम के नाम, पहले मांगा गया था 1 वोट पुलवामा के शहीदों के नाम, अब की बार 1 वोट राम के नाम। देखिए, देश के 140 करोड़ आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आस्था का विषय है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। तो मंदिरवा सब अब काहे बनाया है? पहले सुन तो लीजिए ना, ये बनाया है, तो बीजेपी का हम बनाए हैं। मंदिर का घंटा कौन खुलवाया था? अति मंदिर में पैच ये बनवाए हैं साहब। मंदिर में पूजन कौन शुरू करवाया था? कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी। मंदिर में ताला कौन खुलवाया था? राजीव गांधी जी, कांग्रेस पार्टी। साहब, पहले तो शर्म करो। और उन्होंने ही मंदिर का भी कल्पना किया था, तब जाके कि बाप रे बाप, राम को भी एक ही एजेंडा था, राम। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, समझे? आपको सीधी सी सवाल है, ये हर एक मुद्दे पे फैले। भगवान राम की जहाँ तक बात कर रहे, राम सबके हैं। राम की जहाँ तक बात है, राम के नाम पे अगर 140 करोड़ आवाम वोट करती है तो इतना तय मानिए कि देश बर्बादी की ओर है। वो राम नहीं है। ये संघ भाजपा वाले लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये भाजपा के लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो राम नहीं है। राम के आड़ में ये नाथूराम गोडसे हैं। राम के आड़ में ये नाथूराम गोडसे हैं। ये संघ भाजपा वाले लोग जो आईना दिखा रहे हैं ना, वो राम का सही आईना नहीं दिखा रहे। ये अपना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए, जितने भी हमारे सदन में बैठा हुआ 131 सांसद लोग हैं, रिजर्व SC ST का 131 सांसद लोग हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी का सरकार गिराते नहीं है। हाथ में चूड़ी पहन लो, बाबा साहब के सही अनुयायी नहीं हो, तुम लोग एजेंट हो और दलाल हो। और ऐसे लोगों को इस बार बहुजन के लोग सबक सिखाना चाहिए। जी, अंतिम बात अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, और अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने हाजीपुर के जनता को? देखिए, पहला, हमारी पार्टी युवा बिहार सेना, ये युवा बिहार सेना भारत के निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है। इनका विजन विचार यही है कि युवा का मतलब है जो 70 साल का बुजुर्ग भी हैं, उनकी अगर समाज हित में, जमात हित में उनके अच्छा सोच है और वो चाहते विजनरी है कि विकास किस तरह से किया जाए, वो युवा है। बिहार का मतलब होता है
मंदिर मठों की जगह, घूमने फिरने की जगह, समझे, शिक्षा दीक्षा ले ग्रहण करने की जगह, उसे बिहार कहते हैं। सेना, जिस तरह से देश की सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, उसी तरह समाज को सही आईना दिखाने के लिए हमारी सेना तैयार है। और हमारा विजन यही है वैशाली जिला के लिए, हाजीपुर के लिए, कि अगर मुझे सदन में भेजा, सदन से पहले तो मैं 2 चीज़ दे दिया, पुल और पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ना चाहिए, इसकी 2 आवाज़ मैंने लगाया। बना तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा, 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगी, जो कि 22 जिला, जो उत्तर बिहार के 22 जिला के लोग यहाँ आके PMCH, NMCH इस सब जगह में धक्के खाते हैं, बार्गेनिंग होती है, उन सबको रोका जाएगा। और वहाँ पे का लड़का एक भी युवा नौजवान को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हम रोजगार खाने, डंडा पैना लाठी खाने नहीं जाने देंगे। प्रतिवर्ष हम 40,000 रोजगार से हम जोड़ेंगे, नौकरी से जोड़ेंगे। वहाँ पे जितने भी नेपेट सेपेट, होटल मैनेजर, ब्रिटानिया, पेप्सी कोला और ये सब साइकिल की फैक्ट्री, सुई की फैक्ट्री है, घड़ी की फैक्ट्री है, बहुत सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने, वहीं पे हम रोजगार दिलवाएंगे। एक को भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। हायर एजुकेशन का एक मॉडल पे हमारे संसदीय क्षेत्र ऐसा मॉडल होगा कि फॉरेन से लोग उस मॉडल को देखने आएंगे। और 543 सांसद में से 542 सांसद हमारे संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में होंगे कि ये कौन सा मॉडल है जो चल करके देखे, वो मॉडल हम पेश करेंगे। ये परिवारवाद वाला मॉडल पेश नहीं करेंगे। ना काम करने वाला सांसद नहीं बनूंगा। जमुई को 10 साल जनता दिया, जमुई में विकास नहीं हुआ। हाजीपुर के भी 50-52 साल दिया, 5 साल भाई को और 47 साल रामविलास जी को। क्या विकास हुए, क्या नहीं हुआ, वो जनता मूल्यांकन करेगी। युवा नौजवान हमारे समाज के हैं, 10,000 युवा नौजवानों को मैं लखपति बनाऊंगा। 10,000 युवा नौजवानों को मैं लखपति बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, अब क्या विजन है? हर एक घर से 10,000 घर से मैं एक विजन बता देंगे तो हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है, उसको ले लेंगे। इतना मैं ज़रूर बता दूं कि मैं 2 संविधान पढ़ा हूँ। एक भारत का संविधान, इंजीनियर हूँ, तो CPWD, PWD नॉर्म्स पढ़ा हूँ और IPC, CRPC का भी पढ़ा हूँ मैं। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ और डंके की चोट पे कर रहा हूँ। मैं सांसद बनूंगा तो ये बहुत सारे विकास कार्य होंगे और जितना मैं वादा किया हूँ करूँगा। नहीं करेंगे तो दोबारा मैं वोट मांगने, चेहरा दिखाने नहीं जाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जनबोल आप देख रहे थे, इस चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया इनकी बातों पे है आप जरूर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।